हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी पहले जो दिया गया है कि दो संख्या का वर्ग का अंतर 180 है, पहले हम लोग यहाँ पे संख्या को निकालेंगे, वो संख्या हमारा है क्या। तो दूसरा नंबर समीकरण को पहला यूज करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन दिया गया है उसको फॉलो करेंगे। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं कि माना जो है सो बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, माना बड़ी संख्या x और जो छोटी संख्या है उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक, छोटी संख्या उसको y मान लेते हैं। चलो अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि जो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या हमारा है उसका वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जो छोटी संख्या है इसका वर्ग, तो y का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी संख्या के 8 गुनी के बराबर, तो y स्क्वायर यानी 8x के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या हमारा क्या है, एक x है दूसरा y है। अब उनका वर्गों का अंतर हम लोग यहाँ पे 180 के बराबर करेंगे। यहाँ पे चलो पहला संख्या हमारा x स्क्वायर है, ठीक, और दूसरा हमारा y है, यहाँ पे y स्क्वायर है। इन दोनों का जो अंतर है 180 है, तो हम लोग यहाँ पे 180 के बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हो गया 180 के बराबर है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और देखो वाई स्क्वायर का एक मान हम लोगों को पता है यहाँ से निकाले हैं, तो कितना है 8x। इसकी जगह पर यहाँ पे मान इसका रख देंगे तो 180 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x हो गया, और इस 180 को इधर लाएंगे तो प्लस से ये माइनस का 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको पहले गुना करेंगे 180 के साथ एक्स स्क्वायर को, और फिर इसको तोड़ करके हम लोगों को बीच वाला यानी माइनस 8x लाना है। तो चलो यहाँ पे 180 को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो ये 90 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 45 बार में, 3 से देंगे तो ये 15 बार में, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में। अब इन जो हमारा गुणनखंड है इसको गुना भागा करके हम लोगों को बीच में कितना है तो 8 है, तो माइनस में हम लोगों को ये 8 लाना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 तिया 15 ले लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, ये नहीं होगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 5 दूना 10 आ गया। देखो हम यहाँ पे 2 तिया 6 लिए, 6 तिया 18 हो गया, और ये 5 दूनी 10 को लेंगे तो 18 में से अगर यदि 10 को घटा देंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 8x को लिखेंगे हम लोग 18x प्लस 8x। अब देखो यहाँ पे 18 में, सॉरी यहाँ 10x होगा ना, मिस्टेक हो रहा। देखो 18x में से 10x जाएगा तो बचेगा क्या 8x, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस 180 और बराबर में 0। अब इन दोनों से हम लोग x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 प्लस है यहाँ पे 10 है। ठीक, और 10 को हम लोग इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 10 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे x माइनस 10 कम 180 कितना बार में 18 बार में, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 18। अब इन दोनों को एक बार साथ लिखेंगे x प्लस 10, और इन दोनों को एक बार मिला करके लिखेंगे 100 माइनस 18। ठीक, देखो यहाँ पे होता क्या है कि दोनों जगह देखो x माइनस 18 है, तो दोनों जगह से हम लोग कॉमन लेते हैं x माइनस 18 को। ठीक, जैसे ये कॉमन आ जाता है तो बचा हुआ यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे बचा हुआ क्या है 10, तो ये एक साथ होता है, दूसरा हमारा ये होता है। अब यहाँ पे दोनों को एक एक साथ में 0 करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको 0 करते हैं x माइनस 18 वाले को। ठीक, x माइनस 18 को 0 करते हैं तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया, तो x का मान हमारा जो है सो 18 आ गया। अब दूसरा संख्या निकालना है, तो देखो यहाँ पे जो दूसरा संख्या हमारा इसका y स्क्वायर बराबर 8x है, ये हमारा x बराबर 18, तो इसका मान यहाँ पे 18 हो गया। और हमें y चाहिए, तो y का जो स्क्वायर है वो 8x के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे y का स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, फिर हम लोग y का भी मान निकालेंगे। ठीक, 8 और गुना में x का मान 18 है, तो यहाँ पे 18। अब ये y स्क्वायर हो गया, और 18 144, यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब इसका हम लोग स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर के साथ 144, और 144 हमारा 12 का वर्गमूल होता है, तो y का मान हमारा 12 आ गया, और x का मान यहाँ पे 18। ये दोनों हमारा मान हो जाएगा। ठीक, बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, छोटी संख्या 12।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जो रेलगाड़ी है एक समान चाल से चल रहा है पहले, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, चाल अधिक कर दिया तो इसमें समय कम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले कि माना रेलगाड़ी का चाल, इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न से जो पहला कंडीशन में बोला गया है कि ये कितना दूरी तय कर रहा है, ये देखो यहाँ पे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम लोग दोनों जगह पे यहाँ पे क्या समय को निकालेंगे, ठीक। इसका भी समय का मेजर करेंगे और यहाँ पे भी समय का मेजर करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। समय जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ठीक। इसको हम लोग समय के लिए t1 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे दूरी हमारा 380 किलोमीटर है, ठीक। और जो चाल है 360 है, मिस्टेक हो रहा है बार बार, ये 360 है, ठीक। और जो हमारा चाल है उसको हम लोग मान रखे हैं x, तो इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे दूसरा सस्ता जो हमारा फिर से हो जाएगा, समय जो होगा वो दूरी बट्टा चाल होगा। देखो यहाँ पे पूरा फंडा जो है सो समय के ऊपर है, क्योंकि जब ये ज़्यादा चाल से चलेगा तो इसका जो है सो दूरी मतलब ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो इसको टाइम क्या होगा, कम लगेगा। और यदि ये धीरे धीरे चलेगा तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो दोनों जगह हम लोग देखेंगे समय का डिफरेंस कितना है, ठीक। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। दूरी तो हमारा उतना ही है, लेकिन इस बार जो है सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया गया है। इसका जो चाल है 5 किलोमीटर अधिक घंटा करता है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। अब चलो यहाँ पे इसका जो हमारा है चाल पहले x था, लेकिन अब x + 5 कर दिया गया। इसका जो हमारा आ गया यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, पहला एक दूसरा। इसमें अगर यदि यहाँ पे ज़्यादा चाल स्पीड ज़्यादा चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कम समय जो है सो कम लगेगा और इसका जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। अब जो हमारा ये t1 है और इसको मान लेते हैं ये t2 है। अब देखो किसमें हमारा ज़्यादा समय लगेगा, इसमें। तो हम बड़ा है इसमें, तो इससे हमको इसको माइनस करना है, यानी t1 - t2 से अब कम लगेगा। कितना कम लगेगा, तो 1 लगेगा। इसका मायना ये है कि t1 हमारा पहले इतना था और माइनस ये जो t2 इसमें कम समय लगा होगा। और कितना कम समय लगा है, तो 1 घंटा कम समय लगा है, तो इसके लिए 1 लगाए हैं, ठीक। अब इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे पूरा समीकरण को रख देंगे यहाँ पे। तो t1 का मान यहाँ पे देखो 360/x है, तो यहाँ पे रखेंगे 360/x माइनस ये t2 का मान 360/x + 5। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 के बराबर है, तो इसको भी हम लोग 1 के बराबर करेंगे। एकदम बहुत ही आराम से चलना है, ठीक। सब बनेगा आपका क्वेश्चन। अब देखो अब हम लोग जैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये x और x + 5 हो जाएगा। अब देखो x से x कट जाएगा, बचेगा x + 5। इससे पूरा गुना होगा तो 360 और गुना में ये x + 5, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब x + 5 ये जब भाग लगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x और 360 जिसका गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 और x हो जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ये क्रॉस गुना होकर उधर चल जाएगा, तो 1 से गुना होगा तो हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे गुना करते हैं तो ये हमारा 360 और x और यहाँ पे प्लस। इससे जब इसको गुना करेंगे तो पहले एक 0 आ गया, 5 × 6 = 30 हो गया, हाथ में 3, 5 × 15 और 3 1800, यानी टोटल 1800 यहाँ पे आ जाएगा। और 360x और इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये x और x + 5 बन जाएगा। अब देखो ये 360 प्लस में और ये माइनस में, ये तो हमारा कट जाएगा। अब बचा हुआ हमारा यहाँ पे 1800 है और यहाँ पे इसको अंदर ले जाते हैं तो ये x² बना देगा, प्लस ये x 5 से गुना होकर के 5x बना देगा। अब एक काम करते हैं, इस 1800 को उधर ले जाते हैं तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि x² और प्लस 5x, ठीक। और इस 1800 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1800 और बराबर में यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक। इसको हम लोग इधर ले आए और 0 को हम लोग उल्टा कर दिए, इधर से इधर और इसको इधर से। इस बात हमारा सेम है दोनों, ठीक। अब इसके आगे हम लोग को जो द्विघात समीकरण यहाँ पे बन गया है x² + 5x - 1800, इसको सॉल्व करके और बीच वाला 5x लाना है। चलो हम लोग यहाँ पे इसका भी हम लोग गुणनखंड करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे 1800 को पहले तोड़ते हैं।
2 से देंगे तो ये 900 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 450 बार में, 2 से देंगे तो ये कितना 2 बार में, और ये 225। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग 3 से लगाएंगे, तो इन सते 21, 3 पचे 15, 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। अब इतना सारा संख्या है, इसको गुना भागा करके हम लोगों को बीच वाला यानी कितना लाना है, यहाँ पे 5x प्लस में लाना है। तो पहले इसका हम लोग यूज़ करते हैं, क्या है 2 है, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 को हमारा जो हमारा 2 है 3 को है, और 5 हमारा यहाँ पे 2 गया है। चलो इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कि या घटा करके देखते हैं, पहले गुना करेंगे और फिर हम लोग जोड़ करके घटा करके देखेंगे, जिसमें हमारा 5x प्लस में आ जाएगा, उसी का हम लोग यूज करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, और इधर 25 25 तिया 75, ये नहीं होगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30 तिया 90 ले लेते हैं। 5 दूना 10 दूना 20, ये भी नहीं हो रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को लाते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8 हो गया। 8 को हम लोग 5 से गुना करते हैं, तो 8 पंचे 40 हो गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से इसको जो बचा हुआ है उसको गुना करते हैं। 3 तिया 9 हो गया, और 9 पच्चे 45। अब देखो 40 हो गया और दूसरा हमारा 45 हो गया। इनसे हम लोग क्या करेंगे, 45 में से 40 को घटा देंगे तो हमारा प्लस का 5x बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग गुना करके यहाँ पे देखेंगे कौन सा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, x² को रहने देंगे, और इस 5x के लिखेंगे हम लोग 45x में से 40x को माइनस करेंगे, और यहाँ पे -1800 है, इसको रहने देंगे बराबर 0। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो x और x प्लस 45, यहाँ पे दोनों x है तो x को कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ पे 45 हो गया। ठीक, और ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और इस 40 को हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे x हो गया माइनस 40 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, तो 1 0 से पहले 1 0 कटेगा, 4 से 4 बार में 16 हो गया, यानी 5, यानी 45 बार में ये भी हमारा कंप्लीट कट जाएगा, और बराबर में 0। अब देखो हमारा क्या है कि एक बार इन दोनों को मिला करके लिखेंगे और एक बार इन दोनों को मिला करके लिखेंगे। देखो यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों आएगा, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस होगा। अगर यदि यहाँ पे माइनस और माइनस करते हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में हम लोगों को सेम रखना है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों को एक बार साथ में लिखते हैं और इन दोनों को एक बार साथ में लिखते हैं। चलो एक बार x प्लस 45 है, दूसरा हमारा x माइनस 40 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहला हमारा था x प्लस 40 था, दूसरा हमारा x माइनस, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो ये गलती हो गया, x प्लस 45 था और x माइनस 40, ये दोनों हमारा था, और ये बराबर में 0। देखो अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, इस 45 को इधर ला करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि x प्लस जैसे यहाँ पे 45 करेंगे तो x प्लस 45 को एक बार 0 करेंगे और इसको हम लोग 0 करेंगे, दोनों को एक बार 0 करेंगे, तो x का मान यहाँ पे -45 आ जाएगा, जो नेगेटिव है तो इसको हम लोग मानेंगे नहीं। ठीक, ये हम लोग इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो x माइनस 40 बराबर 0 हो गया। अब x का मान यहाँ से कितना आ गया 40, यानी x का जो हमारा चाल निकल गया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक समान जो चाल बोला जाता है वो हमारे यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः यहाँ पे लिखेंगे क्या था, ट्रेन था ना, ट्रेन का एक समान चाल, ट्रेन का एक समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x और x हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।